differential equation. So degree of differential equation, ये बेसिकली क्या होता है, ऑर्डर आपको पता चल गया. ऑर्डर क्या होता था, ऑर्डर होता है द हाई ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा in the equation is the order of the differential equation. तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा. सो अब डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है कि सपोज जो हाईएस्ट ऑर्डर है हमारे पास, कोई इक्वेशन है उसमें सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इस तरह से nth ऑर्डर तक दिया हुआ है. तो जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा, मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, उसकी जो पावर होगी वो होगी डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सपोज ये है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू 0. सपोज ये एग्जाम्पल है इसी तरह. तो ये इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने क्या बताया है कि पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द इक्वेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो इस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी पावर कितनी है तो 1. तो इस इक्वेशन की डिग्री हो गई 1. तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू 0. तो इसकी पावर हमारे पास है 1. तो डिग्री हो गई 1 क्योंकि ये हाईएस्ट डेरिवेटिव इस इक्वेशन में है. इसी तरह अगर हम देखते हैं इस इक्वेशन में भी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है दैट इज d3y बाई डी एक्स थ्री, डी बाई डी एक्स क्यूब. तो ये है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इसमें मैक्सिमम यही है, तो इसकी पावर कितनी है 1. तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी 1. और एग्जांपल देखते हैं. जरूरी नहीं कि हर बार डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करे, मींस ये नॉट डिफाइंड भी हो सकती है. क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको डिफाइंड होने के लिए, मतलब डिग्री कभी जब हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया होगा. अगर सपोज इस तरह से दे रखा है dy बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 0, तो ये जो है ये इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है. तो इसका जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस आर नॉट डिफाइंड. तो जो भी इक्वेशंस पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं होंगी तो उनकी जो डिग्री होगी उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं. तो डिग्री डिफाइंड होने के लिए इक्वेशन को पॉलिनोमियल फॉर्म में होना जरूरी है. ऑर्डर के लिए ऐसा नहीं है, ऑर्डर हम किसी भी फॉर्म में हो उसका हम ऑर्डर निकाल सकते हैं. और इंपॉर्टेंट नोट ये है कि ऑर्डर एंड डिग्री इफ एग्जिस्टेंट आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स. ये हमेशा पॉजिटिव होंगे, कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं. अगर इस तरह से दिया है dy बाई डी एक्स की पावर -1 प्लस d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू 0, सपोज इस तरह से दिया है, तो इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना होगा. दैट इज 1 अपॉन dy बाई डी एक्स प्लस d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा 1 प्लस d2y बाई डी एक्स टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0.
सो फिर हम इसका ऑर्डर ऑफ, ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया, तो अब हम इसका ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन लेकिन पॉलिनोमियल में कन्वर्टेबल थी, लेकिन ये जो इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस साइन d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू 0, इसको हम पॉलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसकी डिग्री जो होगी नॉन डिफाइंड होगी, लेकिन इसमें हम डिग्री और ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ऑर्डर और डिग्री। सो अभी तक हमने देखा कि व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली में है क्या, और उसका फिर हमने ऑर्डर देखा और फिर डिग्री देखा। तो हमने ये अभी तक 3 चीज़ें देखी हैं। अब हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं ऑर्डर और डिग्री पे। सपोज क्वेश्चन दे रखा है dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपको ऐसे हर बार चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं ऐसे एग्जाम्पल है तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये पहली बात डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, हम चेक करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज x, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज y, एंड उसका डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि हमारे पास ये उस इक्वेशन को, उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब हम इसका ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे। तो ऑर्डर एंड डिग्री, तो मैंने ऑर्डर में बताया था हाईएस्ट ऑर्डर, तो इसमें तो एक ही ऑर्डर है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर इसका ऑब्वियसली 1 होगा। और डिग्री भी जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी पावर होती है, तो dy बाई डी एक्स की पावर कितनी है 1, दैट इज डिग्री इज ऑल्सो 1। तो ये हो गया। और देख लेते हैं, हाँ, तो ये भी सेकंड एग्जांपल। तो एक्स वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ऑब्वियसली ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तभी हम इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है, क्योंकि हमें हर बार नहीं चेक करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो हमें ऑर्डर देखना है और डिग्री देखना है। तो ऑर्डर मैंने बताया है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो प्रेजेंट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स एंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू है। तो ये यही हाईएस्ट हुआ क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बाकी दोनों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हैं। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर, और जो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या हो गया 2। अब डिग्री की बात आती है, तो डिग्री मैंने बताया जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसकी जो पावर होगी वो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज मैक्सिमम डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री क्या हो गया 1, डिग्री हो गया 1। तो ये एग्जांपल हो गया। और देख लेते हैं, सपोज y ट्रिपल डैश दैट इज थर्ड डेरिवेटिव प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर y डैश दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका हमें निकालना है ऑर्डर एंड डिग्री। अगला देख लेते हैं, लिख लेते हैं d4y दैट इज डी टू द पावर 4y ओवर dx टू द पावर 4 प्लस साइन y डबल डैश दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। इसका भी हमें ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। सो अभी हम ये दो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहली बात, हमें पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें चेक करना है पॉलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं। तो e टू द पावर y बार दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते पॉलिनोमियल फॉर्म में। तो पहले देख लेते हैं, हम ऑर्डर देख लेते हैं।
तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इस इक्वेशन में क्या प्रेजेंट है, दैट इज वाई ट्रिपल डैश, दैट इज थर्ड डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो गया 3, दैट इज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। और डिग्री हम अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये नहीं इस तरह से दिया है तो इसकी पावर 1 है तो आप 1 लिखनी है, लेकिन हमें चेक करना है कि पॉलिनोमियल फॉर्म में है या नहीं। तो ये इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, तो क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल जुड़ा हुआ है, तो y, तो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी नॉट डिफाइंड, मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरह डी टू द पावर 4 बाई वाई अपॉन dx टू द पावर 4 प्लस साइन वाई डबल डैश, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव प्रेजेंट है फोर्थ ऑर्डर, दिस इज फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमें पता है, तो ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। डिग्री क्या होगी सेम, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, इसमें साइन फंक्शन जुड़ा है, साइन वाई डबल डैश, सॉरी। तो डिग्री हमारे पास क्या आ गई, नॉट डिफाइंड। तो हमें ये भी चेक करना है निकालते वक्त कि जो ये इक्वेशंस दी रखी हैं ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ऑर्डर हम निकाल सकते हैं किसी भी कंडीशन में, या वो पॉलिनोमियल हो या ना हो। और एग्जांपल देखते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, वाई डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। सो हमें ऑर्डर और डिग्री निकालनी है, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें पता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट इज ऑर्डर इज 1 एंड द पावर ऑफ द हायर डेरिवेटिव इज 1, दैट इज ऑल्सो डिग्री 1 एंड ds by dt टू द पावर होल पावर 4 प्लस 3s d2s by dt2। तो इसमें भी हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर 1 and degree is also 1, क्योंकि power of the highest derivative is 1. Now this d2y by dx2 की power 2 plus cos dy by dx is equal to 0, तो highest derivative that is 2। लेकिन आप भी ऐसे जल्दी में गलती हो जाती है कि जैसे cos dy by dx है तो ये ध्यान नहीं दिया, d2y by dx देखा हमने हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, इसकी पावर 2 है तो हमने यहाँ डिग्री पे 2 लिख दिया, लेकिन हमें ध्यान देना है कि जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल फॉर्म में है या नहीं है। तो ये नहीं है क्योंकि इसमें कॉस फंक्शन है, तो और ये इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते पॉलिनोमियल फॉर्म में। तो d2y by dx2 की पावर 2 प्लस cos dy by dx, तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड। सो ये y डैश प्लस 5y इसमें ऑर्डर और डिग्री दोनों 1, ds by dt to the power 4 plus 3s d2s by dt2 is equal to 0, order and degree both are 1 and d2y by dx2 की power 2 plus cos dy by dx, because this is not in polynomial form, so इसकी डिग्री जो है वो not defined होगी और but order is 2. So these are the examples.